हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं विस्कोसिटी यानी कि श्यानता के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्यानता होता क्या है। दोस्तों, हमारा कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो उसके लिए जो काम हमारा फ्रिक्शन करता है यानी कि घर्षण बल करता है, वही काम हमारा जो लिक्विड है उसके लिए विस्कोसिटी करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारा फ्रिक्शन क्या था। तो देखिए दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया है कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो हमारा होता है स्टैटिक होता है और एक होता है हमारा काइनेटिक होता है। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्थिर अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में उस पर जो लगने वाला फ्रिक्शन होता है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और जब वस्तु हमारी गतिशील अवस्था में होती है यानी कि मोशन की कंडीशन में होती है, तो उस कंडीशन में उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं उसकी वैल्यू बराबर होती है हमारा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जिसको मैं न्यू एस से डिनोट करता हूँ, और साथ में हमारा नॉर्मल। अब यहाँ नॉर्मल फोर्स क्या है? तो हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसमें द्रव्यमान m है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक रिएक्शन फोर्स लगेगा यानी कि नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बराबर होती है एफ के इक्वल्स टू न्यू के और साथ में नॉर्मल फोर्स एन। ठीक है। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे द्वारा जो लगाया जाने वाला एक्सटर्नल फोर्स है उस पे डिपेंड करता है। यानी कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मोशन में लाने के लिए, तो अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? यानी कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी अपना न्यू एस एन के बराबर होगी। यानी कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरी करेगा जीरो से लेकर न्यू एस एन के बीच में, जबकि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है। इसके अलावा जरा बताइए हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? तो आप कहेंगे भाई हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सिर्फ हमारा जो नॉर्मल फोर्स है और हमारा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उस पे ही डिपेंड करते हैं। वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। किसी तरह की यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट टू है उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। तो जरा मुझे बताइए हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड है, दोनों में से किसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा? तो हमने अच्छे से स्टडी किया है प्रीवियस क्लासेज के अंदर कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट वन है एंड टू है, दोनों पर जो लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल ही लगेगा। ठीक है। अब ज़रा मुझे बताइए अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट 2 है वो आगे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है। तो दोनों में से किसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा? तो आप कहेंगे यहाँ भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स दोनों पे इक्वल लगेगा। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उस पे डिपेंड कर रहा है, और हमारा जो नॉर्मल फोर्स है उस पे डिपेंड कर रहा है। बाकी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब बात करते हैं हमारी श्यानता के बारे में यानी कि विस्कोसिटी के बारे में। दोस्तों, अगर आप बचपन में किसी नहर या नदी में नहाए हों तो स्विमिंग करते समय आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि जब हम रिवर के अपर सरफेस के ऊपर स्विमिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, जबकि हम रिवर के बेस में स्विमिंग करते हैं तो आप देखते हो कि हमारी जो वेलोसिटी है वो रिवर के सरफेस की तुलना में कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवर की जो अपर सरफेस होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जो पेंदे में उसकी वेलोसिटी है वो कम होती है। और ऐसा क्यों होता है? इसको हम समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं रिवर के अंदर लिक्विड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो जो अपर लेयर है ये मान लेते हैं हमारा जो रिवर है उसकी अपर सरफेस है, जबकि ये वाली जो लेयर है ये हमारे जो रिवर है उसका बॉटम को शो कर रही है, और जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो वो है ग्राउंड। ठीक है। तो ये ग्राउंड है, इसकी वजह से ये बॉटम वाली जो लेयर है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, है ना? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो जाने की कोशिश कर रहा है आगे की तरफ, जबकि हमारा जो ग्राउंड है वो इस पे लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो बॉटम वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है वो सबसे कम होगी, यानी कि लगभग रुका हुआ ही पानी होगा। ठीक है। और उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। उससे ऊपर वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। है ना? तो आप क्या देख रहे हो कि जो नीचे वाली लेयर है अगर उसकी वेलोसिटी v है तो उसके ऊपर वाली का कितना हो जाएगा? v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी मान लेते हैं।
उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस डेल्टा v, और उसके अंदर भी कुछ वेलोसिटी बढ़ी हुई होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो लास्ट वाली होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा जो रिवर है उसमें ग्राउंड से हाइट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जो रिवर है उसके अंदर वेलोसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों मान लेते हैं कि नहीं दो लेयर है, उनके बीच की डिस्टेंस है वो हमारी है dy, और जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो हमारा है dv। तो हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट वो क्या होगा, यानी कि वेग प्रवणता है वो क्या होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये बराबर आ जाएगी dv अपॉन dy, यानी कि हाइट में चेंज के साथ जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमारा जो विस्कोसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे जो वेग प्रवणता है उस पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इसके अलावा हमारी जो विस्कोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो इसको भी हम प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं। दोस्तों आज ही आप अपने घर पे एक प्रयोग कीजिएगा। आपको लेनी है एक शहद की बूंद, ठीक है, और एक शहद को आप एक लेयर की फॉर्म में उसको लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि दोनों में से कौन सी कंडीशन के अंदर मोशन है वो ज़्यादा आसानी से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ड्रॉप है वो आसानी से नीचे की तरफ फ्लो कर रही है उसकी एक लेयर की तुलना में। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पर लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना जो सरफेस एरिया हम कवर कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो हमारा जो विस्कोसिटी फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा जो सरफेस एरिया है उस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन आ जाती है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा जो विस्कोसिटी फोर्स है वो कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ लेयर के समानुपाती है, जबकि हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमारा जो विस्कोसिटी फोर्स है वो समानुपाती है अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट की। ठीक है, तो इसे हम कंबाइन करके लिखें तो हमारा आ जाएगा एफ समानुपाती ए डी वी अपॉन डी वाई के बराबर। तो दोस्तों अब इस समानुपाती के निशान को हटाकर लगा देते हैं ईटा। तो एफ इक्वस टू माइनस ऑफ ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। यहाँ हम नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, यानी वेलोसिटी में कमी ला रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, इसके अलावा नेगेटिव साइन कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो यहाँ पर कांस्टेंट लिया है अपनों ने ईटा, इसके बारे में देखते हैं। ये ईटा क्या है, ये है हमारा शांता गुणांक, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ईटा की यूनिट क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर नीटा है वो किसके बराबर होगा, ईटा बराबर हो जाएगा अपना देखिए फोर्स बाई एरिया, और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी वी। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। यहाँ पर नीचे एरिया है इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और डी वाई है देखिए ये लेंथ को ही तो शो कर रहा है, तो यानी कि इसकी यूनिट होगी अपनी मीटर, और नीचे आ रहा है वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो इस मीटर से ये मीटर कैंसल आउट हो जाएगा और सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना ईटा है उसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर सेकंड बाई मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किस में आ रही है, इसकी एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जरा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सीजीएस में यूनिट क्या होती है, तो ईटा की सीजीएस में यूनिट होगी, देखिए न्यूटन की जगह तो हमारा आ जाएगा डाइन, डाइन सेकंड, और नीचे मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई इसकी सीजीएस यूनिट। दोस्तों इसका भी एक स्पेशल नाम होता है, डाइन सेकंड पर सेमी स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं वन पॉइस। क्या बोलते हैं, वन पॉइस बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पॉइस की फॉर्म में हमारी एसआई यूनिट है वो क्या होगी, तो देखिए हम जानते हैं हमारा जो एक न्यूटन है वो बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है ना। तो जरा इस वैल्यू की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। तो न्यूटन की जगह डाइन रखेंगे तो 10⁵ डाइन आ जाएगा। ठीक है, साथ में आ जाएगा सेकंड, और नीचे अपना मीटर स्क्वायर है उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वन पॉइस के बराबर है। तो यहाँ पर 10⁴ है वो इससे कैंसिल होगा तो अपने पास 10 ही बचेगा, तो 10 पॉइस है वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये वाला भी रिजल्ट है वो याद रखिएगा। अब जरा बताइए हमारा जो ईटा है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो ये देखिए एक तो डिपेंड करता है हमारा लिक्विड पर, इस पे डिपेंड करता है लिक्विड पर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लिक्विड होंगे उनके लिए हमारा जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। हमारा हनी के लिए अलग होगा, हमारा जो वाटर है उसके लिए अलग होगा, हमारा ग्लिसरीन है उसके लिए इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो ईटा है वो डिपेंड करता है हमारे लिक्विड पर। इसके अलावा ईटा है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा जो लिक्विड है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर है वो बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा जो ईटा है वो कम होता चला जाता है।
ठीक है, कभी कोई और वीडियो में इनका जो रिलेशन है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे लिक्विड है उसका टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ईटा की वैल्यू घटती जाती है। तो अगर ईटा की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर हमारा जो शान बल है यानी कि जो विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ समानुपाती है ईटा की। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर ईटा घटेगा तो हमारा जो विस्कोसिटी है वो भी घटती जाएगी। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि विस्कोसिटी को आप और अच्छे से समझ पाओ। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई 2 मीटर स्क्वायर एरिया की कोई एक प्लेट है जिस पर कोई एक एफ फोर्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेट है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से मोशन करती है। हमें नदी की जो गहराई है वो दे रखी है 1 मीटर है। जो पेंदे पे पास वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है लगभग 0 के बराबर है, यानी कि विरामावस्था में है। तो यहाँ पर जो आरोपित बल है उसका हमें मान ज्ञात करना है। अगर ईटा है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.01 पोइस के बराबर दे रखी है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे? तो हम जानते हैं विस्कोसिटी बराबर होती है एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई के बराबर। ठीक है, ईटा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.01 पोइस, यानी कि क्या दे रखा है यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है डाइन के अंदर 0.01 डाइन, और आगे क्या आएगा सेकंड, और नीचे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 0.01 बाई 10, यहाँ आ जाएगा न्यूटन सेकंड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ईटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर एरिया हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और डी वी अपॉन डी वाई है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए हमारे जो वाटर है उसकी जो नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी हमें दे रखी है 0, और जो अपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, और चेंज इन जो लेंथ हमें दे रखी है यानी कि डी वाई है वो हमें दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। तो आप क्या कहेंगे? हमारा जो डी वी अपॉन डी वाई इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो ये सारी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारा जो एफ है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस ऑफ, अब ईटा की वैल्यू रखिएगा 0.01 बाई 10, और एरिया हो गया अपना 2, और यहाँ पर डी वी अपॉन डी वाई है उसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो करता है उसको काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 को डिवाइड किया तो अपने पास में आ जाएगा माइनस ऑफ 0.004। ठीक है, और यहाँ यूनिट किस में आएगी? न्यूटन में आएगी। ओके, फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।